पूरा इलाका है ये एक धर्मांतरण का गढ़ बनते जा रहा है। इसको लेकर आगरा पुलिस द्वारा बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं और साफ तौर पर जब तस्वीरें आप चारों इलाके की देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस वजह से ये लगातार हमेशा अटेंशन का हिस्सा बने रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पर पीड़िता को छिपा कर रखा गया था और जहां पर धर्मांतरण की पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जामिया नगर इलाके में है और इस पूरी घनी बस्ती को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि घनी आबादी का जो सिलसिला है वो यहाँ से दर रोज गुजरता है। लेकिन किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है ये एक धर्मांतरण का गढ़ बनते जा रहा है, इसको लेकर आगरा पुलिस द्वारा बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं और साफ तौर पर जब तस्वीरें आप चारों इलाके की देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस वजह से ये लगातार हमेशा अटेंशन का हिस्सा बने रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि वही इलाका है जहां पर पीड़िता को छिपा कर रखा गया था और जहां पर धर्मांतरण की पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। आगरा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए एक मासूम लड़की को जाल में फंसाया गया, उसके दिमाग में धीरे धीरे जहर भरा गया और फिर उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया गया। आपको मैं दिखाते चलूं कि जब आप ये पूरा इलाका देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों के अंदर जो है वो लोग रेंट पर लोगों को घर देते हैं या फिर टेनेंट्स को रखते हैं, लेकिन महिला हॉस्टल जो है वो इस बार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको जब अशोक तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं तो आप समझेंगे कि इस बिजली के तारों में जो गलियां छुपी हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में जुनैद नाम के आरोपी ने इस साजिश का हिस्सा बना, पीड़िता को फेसबुक पर ट्रैक किया, रिवर्टेड इस्लाम जैसे ग्रुप में उसको जोड़ा गया और फिर इस्लाम के प्रचार वाले वीडियोज भेजे गए। धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तैयार किया गया, नमाज सिखाई गई, कलमा पढ़वाया गया। लेकिन अगर अब हम पूरे इस इलाके की बात करते चलें तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जब घनी आबादी में लोग यहाँ रहते हैं, रहवासी रहते हैं, छोटे बड़े व्यापार करते हैं, तो साफ तौर पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने उभरता है किसी भी सरकार के लिए, आसपास के लोगों के लिए या फिर प्रशासन के लिए। और इसीलिए ऐसी जगहों को खासतौर पर चुना जाता है, देखा जाता है जहां पर लगातार कई सवालिया निशान आम मर्रा की जिंदगी में हैं ही, वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो अहम मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ उभरते हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपको अशोक जो है इस पूरे इलाके की सूरत हाल, पूरी तस्वीर को दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होता था। और साफ तौर पर जामिया नगर के हॉस्टल के अंदर पीड़िता को यह करके रखा गया था कि वह यहाँ पर पढ़ाई करने आई है, लेकिन हकीकत यह है कि हॉस्टल की दीवारों के अंदर उसे धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती थी। PFI से जुड़े हुए लोग भी यहीं से आते जाते थे। बाद में निकाह की तैयारी की गई, राजस्थान से काजी बुलाया गया, पीड़िता के नाम को शिफा करके बदला गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना है। एक ही कमरे में बंद उसे किया गया और 8 महीने तक प्रताड़ित किया गया। फिलहाल जामिया नगर जो इलाका है यह इस वजह से सवालिया निशान के साथ उत्पन्न होता है कि यहाँ पर जो महिला हॉस्टल है जिसके अंदर इस पूरे धर्मांतरण की ट्रेनिंग को पूरा किया जा रहा है, जिसके अंदर महिलाओं को रखा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण उनका किया जा रहा है, तो क्या जामिया नगर एक आम रहवासी इलाका है या धर्मांतरण के लिए ईजी स्पॉट जहां पर आसानी से लड़कियों को रखा जाए, उन्हें मैनिपुलेट किया जाए और साफ तौर पर अपनी धर्मांतरण की इस साजिश को बेनकाब करते हुए रंग में लाया जाए। टाइम्स ऑफ भारत की मौजूदगी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में है जहां पर धर्मांतरण के पूरे कांड को अंजाम दिया जाता था। साफ तौर पर यह वह गली है और अब आप जब इस गली से आगे गुजरते चले जाएंगे तो आप उस महिला हॉस्टल तक भी पहुंचेंगे जहां पर लड़कियों को रखा जाता था, खासतौर पर पीड़िता को रखा गया था, जिसे यह बोलकर रखा गया था कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है और एक छात्रा के तौर पर उसे रखा गया। हालांकि कई ऐसी लड़कियां जिन्हें धर्मांतरण कराया जाना था उन्हें भी सेम हॉस्टल में रखा गया और उन्हें लगातार पीड़िता जो है वो उनसे बातचीत करती थी तो उसे जानबूझकर जो है वो धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था, इस्लाम के प्रति उसे कई सारी बातें बताई जाती थी। और जब आप इस पूरे इलाकों के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक घनी आबादी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर रहता है और साफ तौर पर इसीलिए आइडेंटिफाई कर पाना कि आखिर किस घर में क्या हो रहा है, हॉस्टल में क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और साफ तौर पर मैं आपको बताते चलूं कि आगरा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए एक मासूम लड़की को जाल में फंसाया गया, उसके दिमाग में धीरे धीरे जहर भरा गया और फिर उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया गया। आपको मैं बता दूं कि इसी गलियों से उसे यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जब उसे यहाँ लाया गया तो उसे एक छात्रा बताकर लाया गया,
कि वो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आई है, लेकिन उसके बाद जो भी छात्राएं उस हॉस्टल में रहती थी वो उसे मैनिपुलेट करती थी, वो बताती थी कि कैसे जो धर्मांतरण है वो करना जरूरी है, उसका मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, उसे कलमा पढ़ाना सिखाया गया, सब कुछ सिखाया गया। लेकिन जो इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वह है उस हॉस्टल की, उस गली की, जहां पर इस पूरे धर्मांतरण के कांड को अंजाम दिया जाता था। एक बार दोबारा अशोक आपको उस गली का मंजर दिखाएंगे जहां पर ये पूरा जो हॉस्टल है ये तैनात है। और आपको मैं बताते चलूं कि जामिया नगर के इस हॉस्टल में पीड़िता को, जहां हमने बताया कि पढ़ाई करने के लिए आई है, ऐसा लोगों को बताया गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि हॉस्टल की दीवारों के अंदर धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आते जाते थे। बाद में उसकी निकाह की तैयारी की गई, राजस्थान से काजी बुलाया गया, पीड़िता का नाम शिफा रखा गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डरावना है, वो खौफजदा करने वाला है और साफ तौर पर उसे कमरे में फिर बंद किया गया। निकाह करने के बाद उसे 8 महीने तक लगातार प्रताड़ित किया गया। अब जुनैद अब्दुल रहमान और उसके बेटे पुलिस की रिमांड में हैं। इनकी रिमांड मांगी जा रही है कोर्ट में पेश होकर। लेकिन जामिया नगर अब सिर्फ एक इलाका नहीं, धर्मांतरण के इस बड़े नेटवर्क की एक अहम कड़ी बनकर उभरा है और इसीलिए सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर रहवासी इलाकों के अंदर, इन गलियों के अंदर किस तरीके से एक मॉडस ऑपरेंडी जो है वो ऑपरेट होती है, वो किस तरीके से काम करती है। और साफ तौर पर एक टारगेट जो है उसे यहाँ पर लाया जाता है, ट्रेन किया जाता है पूरी तरह से। जब वो फंस जाए तो उसे धर्मांतरित किया जाता है, शादी की जाती है और उसके बाद शुरू होता है प्रताड़नाओं का सिलसिला, जिसमें लड़कियों के पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता।